सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीर्दामात् पीताम्बरधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखां दरबिम्बनेत्रां कृष्णां परमतिमभिता त्वमहं न जाने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। राजा पृथु ने कहा, हे देवर्षि, इसके पश्चात युद्ध में क्या हुआ तथा वह दैत्य कैसे मारा गया, कृपा करके अब उस अद्भुत कथा को मुझे कहिए। देवर्षि नारद जी बोले, जब गिरिजा वहाँ से अदृश्य हो गई और गंधर्वी माया भी विलीन हो गई, तब भगवान वृषभध्वज चैतन्य हो गए। उन्होंने लौकिकता व्यक्त करते हुए बड़ा क्रोध किया। फिर भगवान शंकर जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर शंकर के बाणों से काटने लगा, परंतु जब काट ना सका तो उसने माया की पार्वती बनाकर अपने रथ पर बांध ली, जो शुंभ निशुंभ द्वारा विद्यमान थी और विलाप कर रही थी। तब अपनी प्रिय पार्वती को इस प्रकार कष्ट में पड़ा देखकर लौकिक लीला दिखाते हुए भगवान शंकर प्रकृति जनों की तरह व्याकुल हो गए और उन्होंने अग्नि पुंज की तरह भयंकर रौद्र रूप धारण कर लिया। अब उनके रौद्र रूप को देखकर कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने में सामर्थ्य न हो सका और सब भागने और छिपने लगे। यहाँ तक कि शुंभ निशुंभ भी युद्ध में स्थित होने को सामर्थ्य न हो सके। जलंधर की सारी माया क्षण मात्र में नष्ट हो गई। संग्राम में चारों ओर हाहाकार होने लगा। शिव जी ने उन्हें भागते हुए शुंभ और निशुंभ को साप देकर बड़ी धिक्कार दी और उनसे कहा, तुम दोनों बड़े दुष्ट हो, तुमने मेरा बड़ा अपराध किया है। तुम पार्वती को मारते थे और अब युद्ध से भागते हो। भागते को मारना पाप है, इससे मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, परंतु गौरी तुम्हें अवश्य मारेगी। शिव जी के ऐसे कहने पर समुद्र पुत्र जलंधर क्रोध में अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसने शिव जी पर घोर बाण बरसा कर पृथ्वी पर अंधकार कर दिया। उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देखकर भगवान शंकर बड़े ही क्रोधित हुए तथा उन्होंने अपने चरणागुप्त
से बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सिर काट लिया। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा और महा हाहाकार होने लगा। अंजन पर्वत के समान उसके शरीर के दो खंड हो गए। उसके रुधिर से संग्राम भूमि व्याप्त हो गई, सारी पृथ्वी बेहाल हो गई। शिव आज्ञा से उसका रक्त और मांस महागौरव में जाकर रक्त का कुंड हो गया तथा उसके शरीर का तेज निकलकर शंकर जी के शरीर में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे कि वृंदा का तेज गौरी जी के शरीर में प्रविष्ट हुआ था। जलंधर को मारा हुआ देख कर देवता गंधर्व सब प्रसन्न हो गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलो राधा रानी सरकार की। श्रीमन नारायण